एक बार 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 हरि नाम जपो रे, एक बार 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 हरि नाम जपो रे। राम कृष्ण वासुदेव नारायण भजो रे, राम कृष्ण वासुदेव नारायण भजो रे। एक बार बार हरि नाम जपो रे, एक बार बार हरि नाम जपो रे। राम कृष्ण वासुदेव नारायण भजो रे, राम कृष्ण वासुदेव नारायण भजो रे। हरि हरि नाम तेरे सब दुख हरत है, हरि हरि नाम तेरे सब दुख हरत है। राम कृष्ण नाम से तो सुख से मैं मरत है, राम कृष्ण नाम से तो सुख मेरा मत है। एक बार बार सिद्ध बड़ी आओ रे, एक बार जिम्मेदारी आओ रे। एक बार पटियाला आओ रे, एक बार पटियाला आओ रे। हनुमान श्री राम दर्शन पाओ रे, हनुमत श्री राम दर्शन पाओ रे। साधना शिविर में ही ज्ञान भक्ति मिलत है, साधना शिविर में ही ज्ञान भक्ति मिलत है। जगत की चिंताएं भी यहाँ पे मिटत है, जगत की चिंताएं भी यहाँ पे मिटत है। एक बार हरि नाम जपो रे, एक बार हरि नाम जपो रे। राम कृष्ण वासुदेव नारायण भजो रे, राम कृष्ण वासुदेव नारायण भजो रे। हरि हरि नाम तेरे सब दुख हरत है, हरि हरि नाम तेरे सब दुख हरत है। राम नाम से जोर से रत है, राम कृष्ण नाम से तो सुख मेरा मत है। एक बार हरि नाम जपत है, एक बार हरि नाम जपो रे। राम कृष्ण वासुदेव नारायण भजो रे, राम कृष्ण वासुदेव नारायण भजो रे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जय भागवत महापुराण की, जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुनाथ महाराज के, जय वेद व्यास जी महाराज के, जय सुखदेव जी महाराज के, जय परीक्षित जी महाराज के, जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक एक श्लोक राधा जी के उद्गार के साथ संबंधित हैं। चित्र जल्प का अर्थ है भगवान के बारे में कुछ बातें करनी। हिंदी में देखता है तो एक शब्द है कोसना, व्यंग करना। तो देखा जाए तो राधा कोसती है। ये कौन किसको कोस सकता है? जो जिसको प्यार करते हैं। प्यार नहीं है तो कोसना नहीं होता। और प्यार नहीं, गलती से क्या तुमने मुझे बोल दिया, हाँ हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे, तुमने मुझे बोल दिया हम तुम्हारे पास आएंगे ही नहीं। मगर ये कोसती भी है और उनके बिना विचार में रह नहीं पाती है। उनको प्यार भी करती है और उनके बारे में जानती है कि ये साधारण कान्हा नहीं है, ये भगवान है, भगवान ही है, ये भी अनुभव करती है। वैष्णव आचार्यों ने 10 श्लोक में 10 भाव प्रकट किया, उसका नाम दिया चित्र जल्प। मूल भागवत में भी है, जल पे ही शब्द है 13 नंबर में।
ह्यपिबत हत वेच्चेता उत्तम श्लोक जल्पैहि। जल्पे का अर्थ है वार्ता। जल्पे का अर्थ है आपके बारे में बोलना। और देखा जाए संस्कृत व्याकरण के अनुसार जल्प का अर्थ है उल्टा बोलना, व्यंग बोलना, एंड आपके बारे में थोड़ा गलत बोलना, वो है। वार्ता और जल्प में फर्क है। अर्थात ये गोपी अलग बोलती है। अभी तो बाद में आएगा, भगवान कृष्ण के संवाद के बाद एक एक गोपी पूछते हैं। वो कृष्णा सीरियल में या राधा कृष्ण या अलग अलग जो सीरियल होता है ना, उसमें तो पूरा घेर जाती है, वर्णन इतना सुंदर है। ये सब लौकिक के दृष्टि से नहीं देखना है। और एक एक ए सुनो ना गोपी करके, एक सुनो ना, सुनिए ना उद्धव करके हाथ पकड़ लेते हैं, कोई उनको छू लेते हैं, और एक एक गोपी एक एक के बारे में बातें करती है। अभी तो ये राधा ही 10 श्लोक में 10 भावना प्रकट करती है। उसके बाद भगवान का संदेश है। उद्धव का कोई संदेश नहीं है। उद्धव सोचे कि अभी मेरा जरूरत नहीं है, मेरा जो अहंकार है वो विगलित हो गया, मेरा जो ज्ञान का अहंकार था, ज्ञान का घमंड था, ज्ञान का मान था, सब चला गया। ऐसे कोई संसार में गोपी जैसा प्यार नहीं करती है, यथा व्रज गोपी का नाम। तो ये भाव है इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं। तो जो चित्र जल्प 10 प्रकार उन्होंने बनाया, प्रजल्प, परिजल्प, तो 12 नंबर में प्रजल्प, फिर 13 नंबर में परिजल्प, फिर 14 नंबर में विजल्प। ये जो 14 नंबर में विजल्प है वो हम लोग अब देखते हैं। इसमें क्या है, कृष्ण के प्रति गूढ़ मान है। व्यक्तया असूयया गूढ़मान मुद्रांतरालया, और बाहर असूया युक्त है और कटाक्ष पूर्ण वचन बोलना है। अधद्वेषी कटाक्षैक्ति विजल्प विदुषामतः। नीलमणि जो ग्रंथ है, नील गोस्वामी जी के, जीव गोस्वामी जी के जो ग्रंथ है उसमें उज्ज्वल नीलमणि एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने ये 10 प्रकार के वर्णन किया है। तो ये अभी हम लोग 14 नंबर देखते हैं। किमिह बहु षडंग्रे गायसी तुम यदूना। अरे भ्रमर, हम कौन है पता है? हम लोग तो वनवासिनी हैं। हमारे अंदर, हमारे पास घर द्वार भी नहीं है। तू हम लोगों के सामने उस कृष्ण का क्यों गुणगान कर रहा है? किमिह बहु षडंग्रे, हे षडंग्रे, षड अंग्रे 6 पाद वाले मधु, गायसी गा रहे हो तुम यदूनम, अधिपतिम अग्रहाणम अग्रत न पुराणम। क्यों तुम हम में गा रहे हो? और हमारे लिए तो तुम बिल्कुल पुराने हैं। नह, नह माने हमारे लिए, हमारे लिए तुम पुराने हो, और कृष्ण भी पुराने हैं, कोई नई चीज नहीं है। इससे क्या बात करते पता है? पुराण। ऐसे संस्कृत में पुराण का शब्द है पुराय व नव, अर्थात जो भगवान है वो सनातन पुराण है। हम कृष्ण को भगवान ही जानते हैं, सनातन पुराण है। और एक है उनके जो प्यार है, कोई नई चीज तुम बोलने वाले नहीं है, वो पहले से ही हमें प्यार उनको पता है, पुराना है। पुराणम अधिपतिम अग्रहाणम अग्रतः, पहले भी हम लोगों को मिला है, कोई नया चीज नहीं है। हमारे लिए तो वो जान पहचाने वाले हैं। तो यहां से चला जा, विजय सख सखी नाम, विजय सख, क्या सुंदर नाम पता है? विजय है अर्जुन का नाम। अर्जुन का 10 नाम होता है।
ये 10 नाम कहां पर वर्णन है? महाभारत में। ये एक एक सुंदर सुंदर कथा याद दिलाती है। महाभारत में अर्जुन बृहन्नला बने हुए हैं। उत्तम कुमार उत्तर जो है वो अभी रथ लेकर के जा रहे हैं। अब जाएगा कौन? उनके लिए कोई सारथी चाहिए। तो बृहन्न उत्तर ऐसे डरपोक है, कुमार है, और वो सुना हुआ है हस्तिनापुर के भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन आदियों वीर के बारे में, वीरता के बारे में। और इधर ये लोग छद्म वेश में हैं, पंच पांडव, और उनके गो हरण कर लिया है, जाना है उनको। तो इसलिए वो कोई सारथी मिल नहीं रहा है। तो बृहन्नला कह रहे कि हम सारथी चलाएंगे, रथ चलाएंगे। तो उत्तर कहे तुम न चलाएंगे। तो पिताश्री जो विराट राजा है ना, कहते देखो अभी तो कोई है नहीं, अगर तुम नहीं जा पाओगे तो मुझे जाना पड़ेगा। तो उत्तर कहता नहीं पिताश्री, आप वृद्ध हो गए हैं, मैं ही जा रहा हूं। ठीक है, ये बृहन्नला को लेके जा रहा हूं। उत्तर कुमार नहीं समझ रहे कौन है ये, तो चलाया। पहले बृहन्नला माने अर्जुन चला रहे थे। देखा कि बहुत वो तो डर के भागा। उनके जो सैन्य हैं और सब वो लेके चले गए हैं, पका का हार तो गए। कोई गाय, बकरी, पशु, घोड़ा आदि को हम लोग तो ले नहीं सकते हैं, इसलिए वापस जाना चाहिए करके रथ घुमाओ। तो वो नहीं रथ घुमा रहे थे बृहन्नला के, नहीं मैं एक बार सारथी बनाऊं तो रथ पीछे नहीं कर सकता ना, तब तो मैं भाग रहा हूं। भाग रहे थे तो बड़ा महाभारत आपको याद है कि नहीं, बृहन्नला जो भी स्त्री वेश धारण के अर्जुन दौड़े उसको पकड़े, कहीं ये क्षत्रिय का धर्म है, आओ। तो लिटरली उठा के लेके आते और बैठाते, अब तुम चलाओ, मैं अस्त्र कराता हूं, और सुनो इस पेड़ के पास लेके जाओ रथ को। तो उसकी जो आवाज है अर्जुन की, वो उसने आश्चर्य कि क्यों नहीं, ये बृहन्नला हमारे अंडर काम कर रही है, नृत्य करे, मेरी बहन को सिखा रही है, और आज इतना, तुम है कौन, पहले लेके जाओ। तो सिंसपा वृक्ष के पेड़ के नीचे लेके जा रहे, तो वो लोग लेके जा रहे, अरे जल्दी करो। तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ गए, और जो सब बंधा हुआ था वो लेके आए। ये आश्चर्य हुआ, ये क्या है ना, तुम जिसको बृहन्नला समझ रहे हो, मैं अर्जुन हूं, और तुम्हारे जो पिताजी के कंक है वो मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर है, ये उनका भाला है। और जो रसोईया कर रहे हो तुम, रोज जो खा लेते हो चावल दाल सब्जी, वो मेरे मध्यम भाई, मझला भाई भीम है। आश्चर्य हो गया, उसको असंभव जैसा लगा। फिर ठीक है, अब उसने बाकी बांधा, अपना गांडीव निकाला और रखा। कहा कि आप अर्जुन हैं, मैं तो विश्वास नहीं कर पाता हूं। उसने कहा कि हे वीरवर, अगर आप अर्जुन हैं तो क्या अर्जुन ही अपना 10 नाम जानता है? आप अपना 10 नाम बोल सकते हैं ना? जरूर। उसमें जो अर्जुन ने अपना 10 नाम कहा है, सव्यसाची, धनंजय, उसमें से एक नाम है विजय। सव्यसाची का बहुत सुंदर अर्थ है, गीता में भी है सव्यसाचिन, अर्थात जो बायां हाथ में भी तीर चला सकता है। दाहिना हाथ में तो सारा संसार चलाता है, जो बायां हाथ से भी चलाता है। जैसे क्रिकेट में तो ज्यादातर दाहिना हाथ में बॉलिंग या बैटिंग करते हैं, अगर कोई बायां हाथ से करे तो अच्छा माना जाता है।
क्योंकि उसका बॉल ऐसे है पता नहीं चलेगा और बढ़िया होगा। तो सव्यसाचिन एक शब्द है। विजय एक अर्जुन का नाम है। विजय सख कितना सुंदर है। विजय सख माने अर्जुन का जो सखा है। तो अर्जुन का सख अर्थात अभी हुए नहीं, मगर इनका नाम गोपी अच्छी तरह से जानती है। विजय सख सखी नाम गीयतम तत्प्रसंग। तुम उनके बारे में बात करते हो। दूसरा एक अर्थ है विजय सख सखी नाम का अर्थ है, तो यहां से चला जा जिनके साथ सदा विजय रहती है। विजय उनके लिए सखा है। विजय हमेशा ही साथ में रहती है, उनका कभी पराजय नहीं है। विजय सखा सखी नाम गीयतम तत्प्रसंग। हम जानते हैं तुम्हारे जो श्री कृष्ण के मधुपुर वासिनी सखियों के सामने जाकर गुणगान कर। विजय सख सखी नाम गीयतम तत्प्रसंग। उनके सामने तुम जो मथुरा के जो स्त्रियां हैं ना, उनके सामने गान करो। क्षपित कुछ रुजस्ते कल्पयन्ति इष्टमिष्टा। वो नहीं है, उनकी लीलाएं कम जानते हैं, वो उनकी प्यारी भी है, हृदय को पीड़ा वो उन्होंने मिटा भी दी है। तो जाओ क्षपित कुछ रुज से उनके जो हृदय के जो पीड़ा है वही मिटाती है। वही तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर के तुझे जो चाहोगे वो मांगेंगे। इसमें राधा कह रहे तुम, क्योंकि भौरा कुछ बोल रहा होगा, गुनगुना रहा होगा, इसलिए भावना के तुम क्या कह रहा है कि मेरे कृष्ण के बारे में इतना कठोर वचन मत सुनाइए, क्योंकि मथुरापुर के जो स्त्री है वो भी इतनी प्यार करती है, वो भी उनकी सेवा करते हैं। अरे सुन रहे हैं, ये जो मथुरा के जो नारियां हैं ना, वो हो सकते हैं, उनको कौन प्यार नहीं करते हैं, सारा दुनिया प्यार करती है, मगर हम उनके बारे में, मैं तो केवल उनके कल्याण कामना के लिए बोल रही हो। हम लोग तो ठगी गई है, वो अभी ठग रही है, ठगा जा रही है। ये कान्हा कटाक्ष अपने जो मोहक कपट युक्त वाणी से, भ्रू युगल के सुंदर चितवन से सबको मनोहर आकर्षण कर देती है, और परिणाम स्वरूप हम लोग तो धोखा खा गए हैं, वो लोग भी धोखा खा रहे हैं। इसलिए हमने बताया कि जाके तुम उनको समझा दे। अच्छा, फिर ये देखो अपने आप भाव है। हाँ, जब कभी कभी बहुत खुश मनुष्य होता है ना, या तो बहुत दुखी होता है, बहुत कुछ स्मरण करता है, याद करता है, तो वो अपने आप में बातें करता है। तो राधा भौरा को लेकर के कुछ बोल रही है क्या? अच्छा, तो कुछ कह रहा है। हाँ, तो क्या कह रहा है कि राधे, कान्हा मेरे जो स्वामी है इतना दोषपूर्ण और कपटी है, तो फिर उन्हीं के बारे में आप इतना याद क्यों करते हो? यही तुम बोल रहे हो ना, उनको देखने के लिए ललायित क्यों है, यही तुम बोल रहे हो ना। हाँ, इसका कारण भी हम बताते हैं। कारण यह है, स्वयं लक्ष्मी उनके हृदय में बैठती है, उनको उपासना करती है। चरण रज उपासते, उपासना करती है। लक्ष्मी की जो यह अवस्था है, कभी कभी वो भी इंतजार करती है उनके लिए। वयम का, हम कौन है? ये 15 नंबर में बोल रहे हैं। अजल्प दिवि भुवि चरसायाम कास्त्रिय तद्दुरापा कपट रुचिरहास भुब्रिजृंभस्य यायु चरण रजौ पास्ते
यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपण पक्षे उत्तम लोक शब्द। देखो उत्तम लोक शब्द, तुम्हारे जो कृष्ण के बारे में उत्तम लोग, उन्हीं के बारे में अच्छा शब्द बोलते हैं। और उत्तम श्लोक का अर्थ यह है कि उत्तम पुरुष उन्हीं के लिए कह रहे हैं, अर्थात वो दयावान है। तो तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे लोग तुम्हारे कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता तो इसमें है ही नहीं है। इसलिए दिन पर दया करने के लिए हम कह रहे हैं उत्तम श्लोक नाम, नहीं तो झूठा हो जाएगा। हम इसीलिए छटपटा रहे हैं कि स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी में ऐसे कोई भी स्त्री नहीं है कि जो चरण सेवा उनके नहीं कर रही है। हम किस गिनती में। अब 16 नंबर जो है वो संजल्प है। 15 नंबर था उजल्प, अब 16 नंबर है संजल्प। इसमें जो उज्जल्प में क्या क्या बात पता है? गर्व मिश्रित ईर्षा सहित श्री हरि की कुहुक्त का जो वर्णन है, अश्वया सहित श्री कृष्ण का प्रति आक्षेप जो है, उसको उज्जल्प कहते हैं। लक्ष्मी पाद पद्म की सेवा करती है, ये है गर्भपूर्ण ईर्षा। दीन पर कृपा करते हैं, उत्तम श्लोक है, इसमें असूयापूर्ण आक्षेप। और सारे श्लोक में हरि की कुहुक्त का वर्णन है, कृष्ण के कुहुक्त वर्णन है, इसलिए इसमें उज्जल्प है। अब 16 है संजल्प है, 17 है अवजल्प है। तो 16 17 देखते हैं। विसृज्य शिरसि पादं भेद्म्यमहं चाटुकारे रनु रनुनय विदूषस्ते भेत्य दैत्यर्मुकुन्दा स्वकृतैः विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोकाः विसृजद कृतचेता किं नु संधेयमस्मिन्। मधुकर सुन, देख इसी बीच में क्या हुआ कि राधा के चरणों में पद्म समझ करके भार जो भौरा है वो बैठ गया और गुनगुनाने लगा। अर्थात श्री कृष्ण जो अपराध के क्षमा के लिए कह रहा है कि आप माफ कर दो राधा देवी। तो इसी अवस्था में राधा के अंदर आवेश आ रही है और दिव्य उन्माद की अवस्था है, उन्माद भावना है, मादनाख्य गूढ़ भावना है। अरे भ्रमर तुम क्या कह रहा है? तुम जिस उद्देश्य से आया है ना, उसके व्यक्त करने का मैंने तुझे अवसर नहीं दिया ना। तुम्हारे पास कुछ कहने का भी है, तुम क्या कहना चाहते हो? और सचमुच तुम्हारे अंदर कोई बोलने के लिए शेष भी नहीं है, कुछ सुनने के लिए भी शेष नहीं है। इसलिए एक राधा के अंदर एक मान आता है, तू मेरे चरण से हट जा। इसी बीच में उद्धव जी के मन में भावना आई कि मैं थोड़ा इतने श्रेष्ठ भक्त जो है, जिसको कृष्ण भगवान याद करते हैं, मैं इस राधा के चरण में, क्योंकि जो मैंने वेदांत पढ़ा है, कृष्ण कौन है? पुरुष है। ये राधा कौन है? सचमुच प्रकृति ही राधा बन के आई है। तो ये जो प्रकृति ही राधा बन के आई है, जब मैंने कृष्ण को पुरुष के रूप में जाना, प्रकृति को राधा के रूप में जानता हूं, तो मुझे प्रणाम करना चाहिए। तो उनके मन में, उद्धव के मन में प्रणाम करने का भाव आया चरण में। उनके अंदर मां का भाव, माता जगत जननी, जैसे माता सीता को रावण कभी कभी देखता था ना, जगत जननी का भाव भी आ जाता था कि सब लोग बोल रहे हैं कि राम भगवान है और ये जगत जननी, प्रणाम कर लो क्या?
फिर उसके अंदर तामसिक भाव आ जाता था, जैसे अभी ऑनलाइन के अंदर आ गया, बंद हो गया था। जब तामसिक भाव आ गया ना, फिर हृदय में और माता सीता व राधा माँ है, वो भावना नहीं आएगी। तो तामसिक भाव आने के बाद तामस देहा की हरि भजना, इस तामस देह में की हरि भजना होगी? नहीं होगी। चलो मैं वैरी भाव से ही उनसे मरूंगा और मुक्त प्राप्त करूंगा। रावण यही सोचता था। तो उद्धव के मन में इसी बीच में भावना जब आई, तब और उधर क्या हुआ, उद्धव के मन में भी भावना आई। और जो भोरा है, तो जो भोरा जो 6 पैर वाला, वो तो अकेला एक साथ मेडिटेशन जैसा कुछ समय नहीं बैठ सकता। वो गुनगुनाएगा, उठेगा, तो उठ गया। तब कह रहे हैं, तुम चरणों के पास मेरे पास से मत आओ, हट जा, चला जा कहीं दूर, कहीं दूर जा, भ्रमर दूर जा भौरा करके एक हमारे सूरदास जी के सुंदर भजन है। तो तेरे अंतर में क्या है, तू क्या कहना चाहता है, तेरे अंदर में क्या भाव है, ये कोई छिपा नहीं है। तू भी अपने प्रभु जैसा चाटुकार करने में बहुत ही एक्सपर्ट हो, विद्या सीख करके आया है, और मगर तुम दूत कार्य करने के लिए आए हो और चाटुकार भी कर रहे हो। तेरे प्रभु की जो चापलूसी करने की जो असाधारण क्षमता, हम तो अच्छी तरह से जानते हैं। इतने प्यारी प्यारी बातें करता था। तो ये कहते कहते उसको याद कर रहा है, राधा या गोपी जैसा कोई याद नहीं करते। हम लोग जब संसार में व्यस्त रहते ना, भगवान को भूल जाते हैं। स्मरण के बारे में मैंने गीता प्रवचन में कहा था, और भी आगे आके अलग अलग अध्याय में बताया जाएगा। एक स्थिति है जो हम जगत को ही याद करते हैं, भगवान को याद नहीं करते हैं। दूसरी स्थिति है जगत में रहते हुए भगवान को याद करते हैं, और तीसरी स्थिति में भगवान को ही याद करते हैं, उसमें जगत याद नहीं रहती। ये जो गोपियों की यही है, सिर्फ भगवान ही भगवान है, और उनके लिए जो घर का काम है वो अपने आप हो जाता है। संत लोग तो इतना सुंदर लिखते हैं कि एक गोपी सांग काटने के लिए ले रही थी, अब मगर भगवान का नाम ले रही थी, हाँ? कृष्णा कृष्णा। तो सांग के बदले उसी का ही छोटा सा बच्चा था, और उसको पकड़ लिया। वो पुराने जमाने में गांव में है, वो जो लकड़ी के बना हुआ है, और एक चाकू का होता है। गांव में यहाँ मिलता है क्या? उसको पलीकी बोलते हैं, पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ मिलता होगा क्या, डोंट नो। लकड़ी से बना होता है, और बड़ा, जो कोई मछली मांस काटते हैं आजकल तो वो पूरा डंडा से लेकर के अलग अलग चाकू से काटते हैं, वो पुराने में ऐसे, तो वो इसे काट दिया और खून बहने लगा। तो बाद में उसका पति देव आया, तुमने ये क्या किया? तो उसने कहा कि मैं भगवान का नाम ले रही हूँ, ठीक हो जाएगा। जोड़ तो दिया, और तो बच्चा ठीक हो गया। लगता है ये कथा में असंभव है, लगता है ये कथा में कहानी है, लगता है ये कथा में माने एक संशय शंका है, असंभव है। और प्यार में सब कुछ संभव है। ऐसा अनेक घटना है, अनेक कथाएं, अलग अलग प्रदेश में ऐसे अनेक कथाएं हमें मिलती है, भगवान के नाम की महिमा में ऐसे हुआ है। फिर कहते हैं देखो, कि किसी गुरुतर अपराध के हो जाने पर गलवस्त्र होकर के देहि पल्लव मुदारम, जैसे गलत चाटुकार वाक्यधर मेरा मन भुला देते थे और माफी मांगते थे,
उनके पास वो कला है कान्हा के पास, और हम लोग ठगी जा करके देख सुन करके उसका फल भोग कर मुझे खूब शिक्षा मिल गई है। अब तुम मुझे और भुला नहीं सकेगा। मैं कोई लक्ष्मी देवी सदृश और चतुरा नहीं है। भ्रमर सुनो, अच्छा तुम वो गुनगुना रहा है, इसलिए राधा के अंदर एक भाव आ रहा है, तुम गुनगुना रहे हो क्या? अच्छा तुम ये कह रहे हो, देखो उनके अंदर भाव है, तुम ये कहना चाहती हो क्या कि मैं संधि कर लूं, झगड़ा न करूं? ना ना, मैं क्यों संधि करूं? अब तो अब मुंह पर ही मत लाना उनके बारे में। कपट अभी तब तक चलता था जब तक पकड़ में नहीं आता था। मैंने उस कपटी का रंगे हाथ पकड़ लिया है, अब कुछ मत बोलो। देखो हमने क्या त्याग नहीं किया है, 16 में है, विसृज शिरसि पादम भेद्यमहम चाटुकारी। मैं जानता हूं तो अनुनय विनय करने में बड़े ही निपुण हो। मालूम होता है कृष्ण ने तुमको सिखाया है और तुम दूत बन करके चाटुकार के आए हो। देखो हमने क्या त्याग नहीं किया। सकृत यह विसृष्टा अपत्य पत्यन्य लोका विसृज कृत चेता किम नु संधियस्मिन्। सचमुच हम घर द्वार पिता माता भ्राता यह लोग परलोक सुख ऐश्वर्य सब त्याग किया है सिर्फ उनके लिए। पता है जब रासलीला हो रही थी भगवान ने क्या किया, शरद उत्पन्न मल्लिका, संध्या के समय शरद पूर्णिमा थी और यमुना नदी के ज्योत्सना की जो रात्रि है, जो चंद्रमा की जो रात्रि है वो किरणें पड़ रही थी, उनको बहुत अच्छा लगा। चंद्रमा के जो पानी में हो रहा था और पानी के जो लहर में जैसे अनेक फूल है, तो उनको कितना सुंदर लग रहा कि बाहर भी फूल है, मल्ली केतकी आदि फूल है और पानी में भी फूल जैसा लग रहा है। सोचा कि ये बातें, ये जो मैं अनुभव कर रहा हूं, देखो जब कोई अच्छी चीज आप अनुभव कर रहे हो तो आजकल भी ऐसा होता है कि हम लोग फोटो ले लेते हैं फिर भेजते हैं कि सो देखो स्नोफॉल है, हिमालय का, कुल्लू का, मनाली का, स्विट्जरलैंड का, फिर बताते भी हैं, कहते हैं यही यहाँ अच्छा लगा। तो कृष्ण को भी लगा, भगवान को, रासलीला की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने सोचा कि मैं बुलाऊं, तो उनके पास बहुत बढ़िया फोन था, मोबाइल था, वो है बांसुरी। और उस बांसुरी में उन्होंने बजाया, मगर सबको लग रहा था कि मेरा नाम लेकर के बजा रहे हैं। क्या ब्यूटीफुल। ऐसे मोबाइल तो कोई बना भी नहीं सकता है कि किसी को पास याद करोगे और उसी के साथ जाएगा। तो बांसुरी बजा रहे हैं, सब गोपियां सोच रही है, राधा ललिता विशाखा सब सोच रही है, जो पत्नी है, अलग अलग टाइप के गोपियां हैं, वृद्धा गोपियां जो माता पत्नी है, किशोरी है, अविवाहिता है, अलग अलग सब प्रकार के गोपियां हैं। इसमें सबको आनंद दिया उन्होंने। सब सोच रहे हमारे नाम पर बोल रहे हैं। कोई लीप रही थी, कोई दूध उपटन करवा रही थी, कोई खाना खिला रही थी, कोई खुद तेल उपटन लगा रही थी, कोई बाल संभाल रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई पतिदेव की सेवा कर रही थी, कोई सास माँ के पैर सेवा कर रही थी। कौन क्या कर रहे थे, सब छोड़ दिया काम, आ गए। ऐसे हैं ये, तो इसीलिए इसको यहाँ पर बता रहे कि हम लोगों ने क्या नहीं किया। माता पिता पति भ्राता यह लोग परलोक सुख ऐश्वर्य सब कुछ त्याग दिया। किसके लिए? कान्हा के लिए, उन्हीं की प्रीति के लिए। मगर वो तो अकृतज्ञ निकले। उसी समय हमारे साथ रासलीला किया,
हमारा प्रीति की जरा भी दृष्टिपात नहीं किया। एक बार भी नहीं सोचा कि हम मथुरा जाने के बाद मेरी ब्रजबालाओं की क्या हालत होगी। निराश्रय ही छोड़ दिया और स्वार्थ सिद्धि के लिए भुलाकर चरण में प्रसन्न होकर हम लोग जो पड़े हुए हैं उनके बारे में कुछ सोचा भी नहीं। ऐसे कठोर सठराज है, बता रहे सठ तो है, सठराज है ये। किस प्रकार के, तुम क्या कह रहे हो? राधा खुद सोच रहे हैं दशा कि भ्रमर कह रहे छोड़ो ना, अभी संधि बात कर लो। संधि, अभी संधि नहीं होगा। कैसे देखना, 16 नंबर में लास्ट वाला, व्यसृज कृत चेता किम नु संधेयमस्मिन्। संदेहमस्मिन्, अभी संधि नहीं हो सकती। संधि समझ रहे हो ना? संधि करना माने झगड़ा छोड़ करके बातचीत कर लो। इंग्लिश में बोलते छोड़ो ना, अभी कॉम्प्रोमाइज कर दो। कहाँ केस तरफ जा रहे हो, कहाँ कोर्ट के तरफ जाते हो, फिर दोनों आ जाओ। फिर बिचौलिया मिलते हैं, बिचौलिया बीच वाला आते हैं, छोड़ो अभी हाथ उठा लो। संधित अर्थात अब संधि नहीं हो सकती। इसको कहते हैं 16 नंबर में संजल्प। ये संजल्प प्रशंसा के माध्यम से बिटप की बात है। संजल्प का अर्थ क्या है? पंचम भेद है। उसमें सोलुंठया गहनया कयाप्यक्षेप मुद्रया तस्या कृतज्ञता युक्ति ही संजल्प कथितो बुद्धि, जिसमें आक्षेप वचन के द्वारा कृष्ण की अकृतज्ञता की बात कही जाती है और जिसमें निगूढ़ रूप से सोलुंठ वचन कहे जाते हैं उसको संजल्प कहते हैं। अब आगे के जो है 17 नंबर में जाते हैं। 17 नंबर में देखिए, वो याद करते, इसमें पता चलता है कृष्ण को कैसे भगवान मानते, उनके जो अवतार है वो अवतार के रूप में मानते हैं। मृगयुरिव कपींद्रम बिभ्यदे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपम स्त्रीजित कामयाना बलिमपि बलिमत्वा बेष्टयध्वंगवद्यः तदलमसित सख्ये दुस्तेजस्तत्कथार्थ। कहते इस जन्म में ही ये गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, पूर्व जन्म में भी किया था। उन्होंने पूर्व जन्म में भी किया था। कौन से पूर्व जन्म में बताते हैं? जब राम बने ना, तो एक व्याध क्या करता है? पशु को मारता है। तो जो व्याध पशु को मार देता है, ऐसे उन्होंने मारा था। कैसे ना, देखो हम बताते हैं। जब राम बने थे, मधु पता नहीं तुमको, पता नहीं तुम्हारे जो मालिक है, तुम्हारे जिसके तुम संदेश लेके आए हो, तुम इनको सिर्फ कृष्ण जानते हो ना? ये और भी अनेक अनेक अवतार लेते हैं। अब एक अवतार के बारे में बता रहे हैं आप, राम अवतार। जब राम बने थे तो उन्होंने क्या किया? जंगल में थे, कपिराज बाली को व्याध के समान छिप करके निर्दय से मार दिया था। मृगयुर कपींद्रम बिभ्यदे लुब्ध धर्मा, व्याध जैसा मार दिया था। ये है, ये गलत किया उन्होंने। जैसे कोई शिकारी, व्याध माने शिकारी, जैसे वैसे शिकारी पशु को मारते हैं, तो बाली को ऐसे ही मार दिया, पीछे से बैठकर छिप करके। शिकारी छिप करके मारता है, ये क्या बात है? कहते हैं राम बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम, इनकी आदत है गलत करना। सोचो, राधा बोल पा रहे हैं,
हम लोग भगवान के बारे में जो भक्त कहते हैं वो सोच नहीं सकते, मगर बोल दिया। रामचरितमानस में है, जब बाली को भगवान ने तीर दिया और भगवान आए, पहले सोच रहे जो मारेंगे वो आएंगे नहीं, मगर भगवान आए और तीर को भी हटा दिया, उनके गोद में भी बैठाया। तो उन्होंने पूछा, बाली ने पूछा, प्रभु मैं कुछ पूछूं? धर्म हेतु अवतरे गोसाई, हे गोस्वामी, हे भगवान, आप धर्म हेतु आते हैं, अवतार लेते हैं धर्म के कारण। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब कोई धर्म की हानि, बाढ़े अधर्म असुर अभिमानी, तब आते आप। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। तो प्रभु धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मोरे मोह मारे, मारे मोहि व्याध के नाही। मुझे आपने क्या व्याध की तरफ नहीं मारा? खुद बाली ने आक्षेप किया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं आपके बैरी हो गया और सुग्रीव प्यारा हो गया। सुग्रीव ने क्या कर दिया था आपके लिए? अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। नाथ, मैंने क्या किया? मेरा क्या अवगुण था आपने मारा? तो भगवान तो उत्तर देते हैं, अलग अलग प्रकार के उत्तर देते हैं। उसमें से कहते देखो, धर्म शास्त्र में नियम है, अनुज वधु, छोटा भाई की पत्नी अनुज वधु, भगनी बहन, सुत नारी अपने बेटे के पत्नी माने बहू, सुनु सठ कन्या समय चारी। ये सुनो, ये सब कन्या जैसे हैं। एक एक कन्या अपना, दूसरा है अनुज वधु, तीसरा है भगनी और चौथा है सुतनारी। ये 4 कन्या है। इनको भोग करने का नहीं है, इनको रक्षा करने का। तुमने क्या किया? तुमने यही किया। और सेकंड है, तुम्हारे अंदर जो भावना थी भोग और अभिमान, मुख्यतः तुमने अभिमान किया। यह अभिमान को मैं सहन नहीं कर सकता। तो भगवान ने प्रवचन दिया, उपदेश भी दिया। रामचरितमानस में आता है कि प्रभु मैं मान गया और मैं जा रहा हूं, मैं आपके अच्छा हुआ। जतन कराई। जोगी लोग अपने जीवन में कितना जतन करते हैं आपके दर्शन करने के लिए। मेरा कितना भाग्य है प्रभु, आपके गोद में मेरा सिर है और मैं देख रहा हूं आपको। और देखते देखते, आपको देखते देखते ही मैं चला जाता हूं। तो इसलिए ये मेरा भाग्य है, इसके लिए आप और सोचिए मत। फिर कहते हैं काम करते हैं, अगर तुम चाहते हो, भगवान कहते हैं अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें प्राण दे देता हूं, जीवन न्यास दे देता हूं। नहीं प्रभु, ये मौका और नहीं मिलेगा। आप मुझे प्राण दे देंगे, फिर राज्य शासन करो बोलेंगे, और जब मैं फिर मरूंगा अपने वृद्धत्व के कारण, उस समय आप नहीं होंगे, मुझे पता है। ये जो मौका मुझे मिला है ना प्रभु, ये मैं छोड़ना नहीं चाहता। कितना मेरा भाग्य है। फिर अंगद था साथ में, प्रभु बस अंगद का हाथ पकड़ा, पिताश्री वो रो रहा था, बस उसका हाथ भगवान में हाथ में दिया, प्रभु मेरा बेटे को आपको मैं सुपुर्द कर रहा हूं। और सुग्रीव को कहा कि सुग्रीव भी तो ऐसे ही अच्छा था, ठीक है मेरे मन में कुछ नहीं है, तुम तुम्हारे भतीजे को अपने बेटा ही समझो,
और इसको तुम प्यार दो। उसके बाद बड़ा विकल होकर के प्राण जब चला गया, तारा आती है, विकल होई तारा, तारा विकल होकर के आती है, फिर उनको उपदेश देते हैं। बाली तो बहुत खुश था। बाली भगवान राम के लिए दो तीन गलतियां कही जाती है। यहां भागवत में भी राधा ने भी नहीं छोड़ी राम के लिए। एक है बाली को मारना, दूसरा है माता सीता को अग्नि परीक्षा करना, तीसरा है लक्ष्मण को कह करके जंगल को भेज देना। बस तीन। इसमें तीनों में कारण है, कुछ कुछ पॉइंट है। ये तो बाली के बारे में है। जो अग्नि परीक्षा किया है वो सचमुच जो असली सीता नहीं थी। जो असली सीता है वो तो बातें करके वो अग्नि में प्रकाश हुई थी। ये छाया सीता थी। ये सबको पता नहीं था, लक्ष्मण को भी पता नहीं था। लक्ष्मण जब लकड़ी लाने के लिए गए तब इन दोनों ने बात किया। पावक, पावक में अग्नि में तुम समा जाओ, इसलिए फिर अग्नि से ही निकलेंगे, इसलिए अग्नि परीक्षा हुई। और ये भगवान को कठोर बनना पड़ा। बाकी जो भगवान ने वनवास जो भेजा ना, ये गलत बात है, कहीं रामायण में नहीं है। और बड़ा सुंदर ये जो रामानंद सागर का रामायण में आप देख लेना उस प्रसंग को, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। लव कुश के समय, मैंने उसके पहले कभी राम ने भेजा नहीं है। भगवान राम खाने रहे पीने रहे, क्योंकि एक ही बात उनको खाया जा रहा है, वो जो के धोबा की जो बात है। ये जो पत्नी है, जो पतिव्रता पत्नी है, उन्होंने कहा मुझे पता चल रहा मैं ही कारण हूं, क्या मैं जंगल जाऊं, मैं ही निकलूं? तो माता सीता खुद गई, खुद कहने लगे कि आप मुझे विदा कीजिए। ये बात है जो अच्छी तरह से पढ़ेंगे समझेंगे वो समझ सकते हैं। जो भी हो, लोग तो कहेंगे ही कुछ भी, जो कहने वालों को वो कहेंगे ही है। अब यहां देखो ना, राधा भी बोल रही है। क्या बोल रही है 17 श्लोक में कि मृगयुरग कपींद्रम बिभ्यदे लुब्ध धर्मा। अच्छा, सिर्फ एक ही गलती नहीं किया, दूसरा गलती क्या किया? क्या क्या दूसरा गलती? ना स्त्रियमकृत विरूपम स्त्रीजित कामयाताम। अरे एक थी शूर्पणखा। शूर्पणखा ही स्त्री, उसके क्या गलती? आप इतना सुंदर क्यों बने हो? अब देखो राधा बोल रही है, इतने सुंदर बनोगे तो कोई ना कोई आपको तो आकर्षित होंगे। भूलने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आपको क्या किया उसने? स्त्रियम अकृत विरूपम, आपने अपने भाई को बोल दिया और भाई ने समझ लिया, तो उसको क्या किया? विरूपम, नाक कान काट दिया। तो कोई स्त्री आए थे आपसे कामना वासना रख करके और आपने ऐसे किया, तो आपका काम ही ऐसा, आप कपटपूर्ण है। पूर्व में किया था। अच्छा, राम अवतार में ये जस्ट इसे अवतार से पहले आपने किया था, वो भी बात नहीं, आपने और एक काम किया था। अच्छा, राम अवतार में आप क्षत्रिय थे, क्षत्रिय रूप में आपको करना पड़ता है। आप ब्राह्मण बन करके आए थे एक अवतार में, वो है वामन अवतार में। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वंगवद्य, वामन बनकर आए थे। और आप अच्छे खासे छोटे थे, आपको ज्यादा से ज्यादा 8 साल का था। और उसमें भी ये क्या बात है, आपने मांगा 3 पैर। अच्छा, छोटा मांग करके बड़ा ले लिया, ये कपट नहीं है? अच्छा, बड़ा मांग करके छोटा लेना ठीक है, मगर आपने छोटा मांगा। क्या मांगा? सिर्फ मेरा 3 पैर, और आप बड़े बन गए। उस समय दिखाया छोटा और बने बड़े, तो वो पूरा कपट है। तो ये आपकी आदत है कपट बनना।
वो बेचारा बलि क्या है, उसने मान गया, उसके गुरु भी मना कर रहे थे शुक्राचार्य, मत देना, ये पता नहीं कौन है। आप उसके सचमुच ये जो अभी हमने जान लिया क्या है, जो काले हैं ना, अस्सी तो हमने काला, ये काले लोगों के साथ ना सखा नहीं बनाना चाहिए। कृष्ण काले हो, कपटी तुम भी काले हो, इधर उद्धव भी काला है, राम भी काले हैं, और क्या करें। राधा कहती है क्या, ये बड़ा सुंदर है, दुस्त्यज तत्कथार्थ, तुमको हम छोड़ सकते हैं, तुम्हारे मालिक को छोड़ सकते हैं, मगर उनकी जो कथा है वो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कथा ही तो हमारे लिए सब कुछ है। ये कथा ही तो हम, उनके कथा सुनकर ही हम जी रहे हैं। ये जो है ना अवजल्प है ये, इसमें अवजल्प में क्या होता है ना, हरऊ काठिन्य कामित्व धूर्त्यदासक्त योग्यता यत्र सेव्यभिवक्ता सहवजल्प सतम मतः। असल उक्ति में भीतर ईर्षा और भय व्याप्त हो रहा है, भाषा में श्री हरि के प्रति काठिन्यता, कामित्व, धूर्तता, आसक्ति जनित अयोग्यता प्रकाशित हो रहा है, उसको कहते हैं अवजल्प। अब हम 17 तरफ आए, है ना। तो यही जो शूर्पणखा थी ना, आप उसको कर दिया, मगर आप अच्छे भी हो, दया भी करते हो। सुना है, वो बाद में आएगा, अभी कथा सुना है तुमने, मुक्ति भी कर दिया, अभी हो गया ना घटना, उनको पता हो गया सब। एक कुब्जा को आपने मुक्ति किया, कुब्जा एक सैरेंद्री चंदन लेकर के कंस राजा के पास जा रही थी, कंस का दासी थी, और आपने कहा कि सुंदरी, वो सुंदरी थी, कुब्जा थी, और आपने उसको सुंदरी कहा। फिर उसके बाद आपने उसके शरीर को छुआ और वो सुंदरी बन गई, और उसने इच्छा भी प्रकट किया, तो आपने उससे इच्छा को भी पूर्ति भी की। अगर प्रभु ऐसी बात है, आप सबकी इच्छा पूर्ति करते हो, तो हमारी भी इच्छा पूर्ति करो। तो ये है 17 श्लोक, फिर 18, 19, 20, 21 और 4 है, वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। कल है क्लास, तो कल 4 देख लेंगे। तो इसी प्रकार ये जो चित्र जल्प के 10 श्लोक है, अब क्या भाव है प्रकट है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।